सभी परीक्षार्थियों को इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक की परीक्षा में जो उपस्थिति पत्रक मिलता है यानी अटेंडेंस शीट जो मिलता है उसको किस प्रकार हमें भरना है ताकि किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, हमारा रिजल्ट जो है वो पेंडिंग में ना जाए। तो इससे बचने के लिए हमें सही तरीके से क्या करना होगा, उपस्थिति पत्रक को भरना होगा। उपस्थिति पत्रक ए होता है, उपस्थिति पत्रक बी होता है। यानी आपको जब एग्जाम में अटेंडेंस शीट मिलेगा तो वो दो प्रकार का होगा। एक का नाम होगा अटेंडेंस शीट ए यानी उपस्थिति पत्रक ए, और एक का नाम है उपस्थिति पत्रक बी यानी अटेंडेंस बी। दूसरी बात क्या है कि एक आपको OMR मिलेगा जिसमें आप क्या करेंगे कि ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होगा उसका आंसर आप बनाएंगे, उसमें भी एक सीरियल नंबर होगा। तो OMR का सीरियल नंबर जो होगा वो उपस्थिति पत्रक बी में आपको भरना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको एक उत्तर पुस्तिका मिलेगी। उत्तर पुस्तिका के मतलब जिसमें आपको सब्जेक्टिव आंसर लिखना होगा वो उत्तर पुस्तिका कहलाएगा। उसमें भी क्या है, एक सीरियल नंबर होगा जो आपको अटेंडेंस बी में आपको भरना होगा। तो इस तरह से क्या है कि हमें आंसर लिखने के पहले सबसे पहला काम यही है कि हम अटेंडेंस शीट अच्छी तरीके से भर लेना है, और जो उत्तर पुस्तिका है उसमें भी हमको जो जो डाटा भरना है वो सही प्रकार से हमें भर देना है ताकि किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। इसके अलावा OMR को भी हमें सही तरीके से भरना है। तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो उपस्थिति पत्रक ए यानी अटेंडेंस शीट ए को हमें किस प्रकार भरेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि आपको जब अटेंडेंस शीट मिलेगा तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको देख लेना है कि ये जो अटेंडेंस शीट मेरा ही है या कि बगल वाले स्टूडेंट का। हो सकता है कि वीक्षक यानी जो वहाँ गाइडिंग कर रहे हैं सर या मैम होंगे तो उनके द्वारा मिस्टेक से हो सकता है कि आपका जो अटेंडेंस शीट होगा वो किसी दूसरे परीक्षार्थी के पास चला जाएगा। तो सबसे पहले ये आश्वस्त हो लेना है, जान लेना है कि ये जो उपस्थिति पत्रक है ये मेरा है या नहीं है। तो कैसे पहचानेंगे, तो इसमें क्या है कि परीक्षार्थी का नाम होगा जो आपका नाम इसमें छपा हुआ रहेगा, प्रिंट किया हुआ रहेगा। दूसरी बात है रोल नंबर होगा और रोल कोड होगा, उसको क्या करना अपने एडमिट कार्ड से मिला लेना है। इसके बाद क्या है कि सूचीकरण संख्या यानी रजिस्ट्रेशन का नंबर लिखा हुआ होगा। उसके बाद जिला का नाम होगा। इसके बाद हो सकता है कि उसमें पाली भी लिखा हो कि कौन सीटिंग में आपका एग्जाम है। अगर फर्स्ट सीटिंग में है तो पाली में लिखा होगा प्रथम पाली या फर्स्ट सीटिंग, सेकेंड में आपका होगा तो वहाँ सेकेंड सीटिंग या द्वितीय पाली लिखा हुआ रहेगा। इसके अलावा क्या है कि परीक्षा केंद्र का कोड एवं नाम, जहाँ आपका एग्जामिनेशन हो रहा है उस जगह का क्या है, उस विद्यालय का आपका यहाँ पर कोड यहाँ पर प्रिंटेड रहेगा और उसका नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। तो सबसे पहले ये आपको चेक कर लेना है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि यहाँ पर देखना है कि आपका फ़ोटो यहाँ पर लगा हुआ है या नहीं, या किसी दूसरे स्टूडेंट का लगा हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर ये लड़का का अटेंडेंस शीट है लेकिन फ़ोटो किसी लड़की का लग गया है। तो इस स्थिति में क्या है कि वहाँ के जो केंद्राधीक्षक है यानी जो सेंटर के जो मालिक हो गए CS, तो उनके द्वारा क्या है कि समस्या का निदान कर दिया जाता है। तो उनसे क्या है कि केंद्राधीक्षक से मिल करके वो अपना फ़ोटो एक ले जाना पड़ता है, उसके बाद ये सोल्यूशन हो जाता है। फिर हो सकता है कि किसी छात्र का जो है ये फ़ोटो जो है ना सीधा ना हो करके उल्टा इसमें प्रिंट हो गया है, तो इससे कोई टेंशन नहीं है, फ़ोटो उनका ही होना चाहिए। जिस स्टूडेंट का ये उपस्थिति पत्रक है उसका फ़ोटो लगा हुआ होना चाहिए। ये आपको पहले कंफर्म कर लेना है कि ये मेरा है या नहीं है। इसके बाद क्या है कि यहाँ पर फ़ोटो के बगल में देखिए यहाँ पर बार कोड लिखा है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है कि यहाँ पर गोलाकार होगा या ये क्या है कि ये आयताकार बना हुआ रहेगा, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं भरना है। यानी इस एरिया में देखना है कि फ़ोटो के अगल बगल में ये जो बार कोड है यहाँ पर गोल गोल आकृति बना हुआ है, चरखुट आकृति बना हुआ, इसमें आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पर ऊपर में क्या होगा, केंद्राधीक्षक का मुहर, यानी इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। तो कहाँ कहाँ हमें भरना है उसके बारे में जानिए। ये तो आपको प्रिंटेड रहेगा, इसमें आपको छपा हुआ रहेगा केंद्राधीक्षक का मुहर, यहाँ पर आपको कुछ लिखना नहीं है। इसके बाद फिर क्या है कि इस एरिया में कुछ नहीं लिखना है। तो हमको लिखना कहाँ है, तो देखा जाए यहाँ पर है विषय का कोड एवं नाम। यहाँ पर जितने विषय का आपका एग्जाम होगा उतने विषय का यहाँ पर क्या है कि ये बॉक्स बना हुआ रहेगा, ठीक है ना। एक विषय के लिए इतना बना हुआ, फिर दूसरे विषय का, फिर तीसरे विषय का। तो जितने विषय का आपका एग्जाम है उसमें क्या होगा कि अटेंडेंस शीट में उसका बॉक्स बना हुआ रहेगा। इसमें मूल रूप से भरना क्या है, तो यहाँ पर तो क्या है कि सब्जेक्ट का कोड लिखा हुआ रहेगा, इसमें परीक्षा की तिथि भी लिखा हुआ रहेगा।
तो परीक्षा विषय का कोड जो है और नाम, जैसे मान लें कि पहला दिन जो है 14 तारीख को, यानी देखिए क्या है कि यहाँ पर परीक्षा की तिथि लिखा हुआ, कौन सीटिंग में है, फर्स्ट में, तो यहाँ पर फर्स्ट भी लिखा हुआ रहेगा। अगर सेकंड में आपका एग्जाम है तो सेकंड भी लिखा हुआ रहेगा। इस प्रकार विषय का कोड 110 हो गया और विषय का नाम क्या होगा, तो मैथमेटिक्स हो गया। तो अगर हमको जिस दिन मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है तो मैथमेटिक्स वाला बॉक्स में ही भरेंगे, हमको सभी बॉक्स में नहीं भरना है, एक याद रखना है। अगर हमको साइंस का एग्ज़ाम है, जिस दिन साइंस का एग्ज़ाम है तो हमको क्या करना है, साइंस वाले बॉक्स में ही भरना है, यानी सोशल साइंस में हमको नहीं भरना है। जिस दिन सोशल साइंस का एग्ज़ाम रहेगा उस दिन इसको सोशल साइंस वाले बॉक्स में भरेंगे। तो पहला दिन अगर मान लें कि मैथ है तो मैथमेटिक्स वाला देखना है कि किस बॉक्स में मैथ लिखा हुआ है, डेट भी लिखा हुआ रहेगा तो कंफर्म हो जाएगा। डेट देख लेना है, विषय देख लेना है, उसके बाद क्या करना है, इसमें इसको भरना है। तो भरना क्या है, तो परीक्षार्थी प्रश्न पत्र क्रमांक। प्रश्न पत्र क्रमांक का मतलब ये हो गया, आपको जब ये क्वेश्चन मिलेगा तो इसमें कोड सहित उसका सीरियल नंबर लिखना है। देखिए इसमें कितना बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो इसमें बॉक्स बना हुआ है। लेकिन आपको सीरियल नंबर जो रहेगा ये राइट कॉर्नर में देखिएगा, दायां तरफ कोना में क्या है कि इस ढंग से लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसमें कोड जो है ना, तो कोड सहित क्या करना हमको, इसमें 10 अंक है तो कोड सहित हमको 10 अंक लिख देना है। मान लिया जाए कि इसका कोड जो है कितना है, 110, ठीक है। यहाँ पर 0 5 6 8 9 3 5, इस तरह से क्या है कि आपका प्रश्न पत्र का जो सीरियल नंबर है, क्वेश्चन का जो सीरियल नंबर है, इसको इसमें भर देना है। इसके बाद क्या है कि अगर एक यहाँ पर है तो एक के सामने वाला देखिए कहाँ एक लिखा हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, हम इसको गोलाकार आकृति में भर देंगे। देखिए इसमें भरने का तरीका यही है, ये मान लिया जाए कि ये गोल बना हुआ है तो आपको इस तरह से नहीं करना है, इस तरह से नहीं करना है, आपको आधा नहीं भरना है, आपको क्या करना है कि आपको इस तरह से चरखूट नहीं बनाना है, ठीक है ना। कुछ लोग क्या करते हैं कि इस तरह से बना हुआ तो ऐसे चरखूट करके ऐसे रख दी, तो ये सारा गलत है। आपको करना क्या है, जो गोलाकार आकृति है उसको पूरा भर देना है, ठीक है। एक को भर दी, ये एक यहाँ पर है, एक इसको भी भर दे रहे हैं, ये पूरा गोलाकार आकृति हो गया। फिर ये 0 है तो 0 को यहाँ पर क्या करेंगे, भर देंगे। फिर उसके बाद ये फिर 0 है तो 0 को कलर कर देंगे। 5 है तो 5 कहाँ है इसके नीचे, तो ये 5 को कलर कर देंगे। इस तरह से क्या करना है हमको, जो अंक ऊपर में लिखे हैं उसके सामने वो अंक कहाँ है उसको गोलाकार कर देंगे। फिर यहाँ 8 है तो 8 को हमने कर दिया। फिर क्या है, 9 है इसमें तो 9 को लिख यहाँ पर गोलाकार कर दिया। 3 है तो 3 को कर दिया। अब इसके बाद 5 है तो 5 को कर दिया। इतना तो हमने कर दिया। अब इसके बाद क्या काम है, एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब इस उपस्थिति पत्रक को भरेंगे, अटेंडेंस शीट को भरेंगे, तो आपको नीले या काले बॉल पेन से ही भरना है, किसी दूसरे कलर का पेन से नहीं। जेल पेन से भी नहीं भरना है। जेल का मतलब कि वैसा पेन होता है जो क्या है कि उसका स्याही जो है सो फैल जाता है पेपर पर, तो वैसा पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। यानी पेन कैसा होना चाहिए, तो काला या नीला यानी ब्लू पेन होना चाहिए, बॉल पेन होना चाहिए, जेल पेन नहीं होना चाहिए। तो उसी से क्या करना है, हमें इसे भरना है। अब क्या है, इसके बाद जब इसको हमने भर लिया तो परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, यानी आप अपना हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप अपना हस्ताक्षर करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अमित कुमार है तो अमित कुमार क्या किया कि यहाँ पर अपना हस्ताक्षर कर लिया। देखिए हस्ताक्षर करने का तरीका ये याद रखना है कि जो आप एडमिट कार्ड में, देखिए एडमिट कार्ड में आपका फ़ोटो लगा हुआ रहेगा। अब फोटो में क्या है कि वहाँ पर सिग्नेचर आपका किया हुआ था, जो आप फॉर्म भरते समय साइन किए हैं, जो एडमिट कार्ड में दिख रहा है उसी तरीका का यहाँ पर आपको साइन करना है। चाहे अगर वो हिंदी में किए हैं तो हिंदी में कर देना है, अगर इंग्लिश में किया हुआ है तो इंग्लिश में कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद उपस्थित और अनुपस्थित और निष्कासित, इसमें 3 लाइन है। अब 3 शब्द इसमें है तो 3 में से हमको किसको गोला करना है। यहाँ पर देखिए डायरेक्शन लिखा हुआ रहेगा कि ये जो है ना उपस्थिति, अनुपस्थिति और निष्कासित, ये वीक्षक के द्वारा इसमें गोलाकार किया जाएगा। तो वीक्षक का मतलब जो आपको गाइडिंग कर रहे हैं, जो सर या मैम वो एग्जामिनेशन हॉल में जो गाइडिंग कर रहे हैं वही वीक्षक कहलाते हैं, इन्विजिलेटर वही कहलाते हैं। तो वीक्षक के द्वारा ये भरा जाएगा। लेकिन क्या होता है, कभी कभी मिस्टेक से छूट जाता है। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि वीक्षक ही उसको भरेंगे। आपको क्या करना है, इसमें 2 में एक अनुपस्थित एक निष्कासित, इसमें कभी गोला नहीं करना, भूल के भी गोला नहीं करेंगे।
क्योंकि अनुपस्थित का मतलब अगर इसको गोला कर देते हैं तो आप एब्सेंट हो जाते हैं, यानी एग्जामिनेशन में आप नहीं उपस्थित हुए। और निष्कासित का मतलब आप एक्सपेल्ड हो गए, यानी परीक्षा से आपको निकाल दिया गया। तो इसमें दो चीज़ को कलर नहीं करना है, इसमें क्या करना है, उपस्थित को कलर कर देना है। ठीक है, यहाँ उपस्थित यानी आप एग्जाम में प्रेजेंट हो गए। अब इसके बाद क्या है कि नीचे जो है ना, नीचे वीक्षक का हस्ताक्षर होगा। वीक्षक कौन, जो गाइडिंग कर रहे हैं, जो सर या मैम आपके कक्षा में, आपके एग्जामिनेशन कक्ष में जो गाइडिंग कर रहे हैं वही वीक्षक है। तो अपना क्या करेंगे, साइन कर लेंगे। ठीक है ना। एक चीज़ याद रखना, हो सकता है मिस्टेक से उनका अगर छूट जाए तो आपको याद दिलाना है कि सर या मैम यहाँ पर आपका सिग्नेचर छूट गया है। एक चीज़ और इसमें ध्यान देना है कि केंद्राधीक्षक का मोहर इसमें लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। अगर नहीं लगा हुआ है तो आप अपने वीक्षक से इसके बारे में बोलेंगे कि इस पर मोहर नहीं लगा हुआ है, तो वो वीक्षक जो सर या मैम होंगे वो क्या करेंगे, इस अटेंडेंस शीट पर मोहर लगवा करके लाएंगे। तब ये आपका प्रूफ होगा कि आपका ये सही है। तो ये यानी इसमें केंद्राधीक्षक का मोहर लगा हुआ होना चाहिए। तो आपको इसमें कहाँ नहीं भरना है, कहाँ भरना है, फिर एक बार समझ लिया जाए। इधर में तो आपको सब प्रिंट किया हुआ मिलेगा, इसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। केंद्राधीक्षक में आपको कुछ नहीं करना है, इस बॉक्स में कुछ नहीं करना है। आपको आप अपना फ़ोटो देख लेना है कि मेरा फ़ोटो है या नहीं है, मेरा डाटा सब सही लिखा हुआ है या गलत है। फिर इसके बाद क्या करना है, जिस विषय का एग्ज़ाम है उसी विषय वाले बॉक्स में हमको भरना है। तो मैथमेटिक्स का था तो मैथ वाला हम भर लिए। मान लीजिए कि दूसरे दिन का जो एग्ज़ाम है वो साइंस का एग्ज़ाम है और डेट कौन सा है, तो डेट मान लें कि 15 है, तो 15 फरवरी को मेरा साइंस है। तो इसमें साइंस का यहाँ पर कोड भी लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, और यहाँ विषय हो गया, परीक्षा की तिथि है। तो क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न पत्र क्रमांक लिखना है, यानी जो क्वेश्चन पेपर है, जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वही प्रश्न पत्र क्रमांक होता है। यानी इसके ठीक ऊपर में दाईं तरफ लिखा हुआ रहता है। याद रखना है कि इसमें कितना अंक का रहेगा, तो बॉक्स देखिए कितना है, 10। तो ये 10 अंक बनाना है। यहाँ तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर 7 को लिखा हुआ रहता है, 7 अंक रहता है, लेकिन कोड यहाँ पर बगल में, तो कोड सहित लिखना है। इसमें क्या करना है, कोड सहित हमको इसमें भरना है। और जो अंक ऊपर में लिखे हैं उसी के सामने अंकों को गोला कर देना है, जिस तरह से इसमें किया। 9 था तो 9 के सामने 9 को रंग दिया, 3 है तो 3 को रंग दिया, 5 है तो 5 को रंग दिया। इसी तरह से क्या करना है कि सभी विषय में हमको रंगना है। जिस दिन एग्ज़ाम जिस विषय का रहेगा केवल उसी विषय वाले बॉक्स में भरना है। ऐसा नहीं करना है कि एक ही दिन क्या है कि हम सभी बॉक्स में भर दिए, एक गलत हो जाएगा। तो विषय के अनुसार ही प्रतिदिन हमको क्या करना है, उसी बॉक्स में भरेंगे जिस विषय का एग्ज़ाम है। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पर फिर से समझ लिया जाए कि उपस्थित को भरना है कि अनुपस्थित को कि निष्कासित को। तो हमें क्या करना है, उपस्थित वाले गोले को ही हमको रंगना है, अनुपस्थित को नहीं और निष्कासित को नहीं रंगना है। और क्या करना है, परीक्षार्थी यानी अपना सिग्नेचर यहाँ पर करना है। ठीक है, तो अटेंडेंस शीट ए जो है यानी उपस्थिति पत्रक ए जो है, इसमें क्या चीज़ करना है, तो क्वेश्चन पेपर का सीरियल नंबर लिखना है, अपना हस्ताक्षर करना है और यहाँ पर उपस्थिति दर्ज करना है। ठीक है, ये उपस्थिति दर्ज करना है। यही था उपस्थिति पत्रक ए। जब आप उपस्थिति पत्रक सही तरीके से नहीं भरेंगे तो रिजल्ट जो है वो पेंडिंग में जाने का डर रहता है। इसलिए सबसे पहला काम है कि उपस्थिति पत्रक यानी अटेंडेंस शीट को भली भांति अच्छे तरीके से भर ले, उसके बाद जो है सो आंसर लिखने का काम करें। ये था उपस्थिति पत्रक ए। अब इसके बाद जो है उपस्थिति पत्रक बी को, OMR शीट को और उत्तर पुस्तिका को किस प्रकार भरेंगे इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।